अभ्यर्थियों का एक बार फिर से स्वागत है जॉब्स प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2023 की। 98,000 पदों पर यह बम्पर भर्ती निकाली गई है। इंडियन पोस्ट ऑफिस भर्ती 2023 की नोटिफिकेशन इनकी ऑफिशियल साइट द्वारा जारी कर दी गई। अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं तो इस विभाग की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी हम पूरी प्रोसेस की आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए। आगे बात करते हैं। भारतीय डाक विभाग ने 98,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती डाक विभाग भर्ती देश भर में 23 सर्कलों और रिक्त पदों में है। अगर 23 जो अलग अलग राज्य हैं उनमें डाक विभाग की भर्ती यह निकाली गई। इनमें अगर बात करें पदों की तो एमटीएस, मेल गार्ड, पोस्टमैन सहित विभिन्न पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। जो अलग अलग राज्य में भर्ती निकाली गई, इसके अभ्यर्थी अपने अपने राज्य में या ऑल इंडिया भर्ती है तो कोई भी राज्य में आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे की प्रोसेस अगर हम बात करें तो इसमें दिए गए हैं जो 23 राज्यों में भर्ती निकाली गई उसके पूरे पदों के बारे में बताया गया है कि किस राज्य में कितनी निकाली गई है। चलिए अभी बात करते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023 की। तो पोस्टमैन की जो है 59,000 पोस्टें निकाली गई हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें एमटी मल्टीटास्किंग स्टाफ की तो उसकी 37,000 और मेल गार्ड की 1445 पोस्टें निकाली गई हैं। टोटल पोस्टें 98,000 हैं। साथ में आगे अगर हम बात करें तो राज्य दिए गए हैं, किन किन राज्यों में किन किन पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की कितनी भर्तियां और कितनी वैकेंसी निकाली गई, तो इसको भी जरूर पढ़ें। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार में पोस्टमैन की 22,000 भर्ती और असम में 900 और बिहार में 1,800 निकाली गई। इसी प्रकार एमटीएस और मेल गार्ड की भी निकाली गई। तो यह इन्फॉर्मेशन भी आप इनकी ऑफिशियल साइट पर या यहीं वीडियो पर भी पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद साथ छत्तीसगढ़ में भी 613, दिल्ली में 2,900 निकाली गई हैं। गुजरात भी आता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में यह भर्तियां निकाली गई। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ छठवें पे जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश। मुख्य टॉपिक आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी बहुत से छात्र इस भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए भी यह मस्ट विन नौकरी होने वाली है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की मेरिट पे होती है। तो मध्य प्रदेश में 262 पदों पर पोस्टमैन की भर्ती निकली है। तो मध्य प्रदेश एमपी के छात्रों के लिए भी यह बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है और बहुत बड़ी खुशखबरी भी होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इनकी भर्ती निकाली है। तो यहाँ के छात्रों को भी यह अच्छा मौका है और काफ़ी ज़्यादा भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो जो 10वीं 12वीं के छात्र अभी पास आउट हुए हैं या पहले पास आउट हो गए थे और 32 साल से छोटे हैं, तो वह इस एप्लीकेशन को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि मस्ट विन नौकरी और बहुत अच्छी नौकरी है साबित होती है हर बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में भी यह नौकरी निकाली। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पद इसके निकाले गए हैं। 9231 पोस्टमैन के पद वेस्ट बंगाल में निकाली गए। चलिए टोटल अगर हम भर्ती की बात करें तो टोटल 59,000 पोस्ट निकाली गई हैं पोस्टमैन की, और इसी के साथ अन्य भर्तियों की पोस्ट भी निकाली गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें इनकी आयु एज लिमिट की अगर बात आती है तो मैक्सिमम एज और अधिकतम एज, मतलब मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज है जो 32 वर्ष है। 32 साल और 18 साल के बीच के जो भी अभ्यर्थी हैं वह इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आराम से, उन्हें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वह एज लिमिट का ध्यान जरूर खास दें कि 18 से 32 साल तक की एज वाले अभ्यर्थी ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बात करें अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर पोस्टमैन पे फर्स्ट अगर टॉपिक आता है तो पोस्टमैन के लिए हम 10वीं और 12वीं पास होना हमें बहुत ज़रूरी है। जो भी अभ्यर्थी पोस्टमैन की भर्ती करेंगे उनके लिए 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है। इसके बाद एमटीएस और मेल गार्ड में कंप्यूटर स्किल भी चाहिए। दोनों में 10वीं 12वीं पास तो सब में चाहिए, लेकिन इन दोनों में मस्ट है बेसिक कंप्यूटर स्किल। इन्होंने कहा है कि कंप्यूटर में कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर में आपकी क्वालिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ
अपने लास्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ अगर बता कि चयन प्रक्रिया, देखिए चयन प्रक्रिया पोस्ट ऑफिस में हमेशा एक सी ही होती है, क्योंकि यह 10वीं और 12वीं बेस की नौकरी है। यह सब स्टूडेंट को पता होता है। जिनके 10वीं और 12वीं में ज़्यादा अंक हैं, तो इसका जो आधार है वो इनके 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर इसकी पोस्ट उठती हैं। तो जिन अभ्यर्थी 10वीं और 12वीं में ज़्यादा परसेंटेज रखते हैं, उनका सिलेक्शन होना इसमें तय होता है। तो जिसके 10वीं में और 12वीं में ज़्यादा अंक हैं, वह इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इनकी ऑफिशियल साइट की, जो बहुत ज़रूरी होती है स्टूडेंटों के लिए, तो देखिए यह इनकी ऑफिशियल भारतीय डाक विभाग भर्ती 2023 इंडियन पोस्ट जॉब नोटिफिकेशन। इस पर आप जाकर इनकी आधिकारिक रूल्स बुक और विज्ञापन को भी पढ़ सकते हैं। देखिए अभी दिनांक और डेट का कोई इन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन आप अभी जाकर कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो इनकी साइट को एक बार जाकर ज़रूर देखते रहिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए हम आगे बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक, जो हमारे जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि इनकी भर्तियाँ जो निकली हैं 98,000 भर्ती निकली और नोटिफिकेशन जारी हो गई। तो आप इसको ज़रूर करें। इनमें अगर बात करते हैं तो इनमें ATCS मेलगार्ड पोस्टमैन सहित विभिन्न पदों की भर्ती निकली है और देश के 23, यहाँ से करना पड़ेगा, थोड़ा कम हो गया। देखिए ये है ATCS मेलगार्ड पोस्टमैन से विभिन्न पद निकले हैं। तो आप जाकर एक बार ज़रूर इनकी साइट और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन की भी घंटी बजा दें, क्योंकि इनकी जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको हमारे चैनल पर सही और सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।